तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि पहले हमने ऐड किया था, अब हम इक्वेशन नंबर 1 में से इसको जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास x डबल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल्स टू माइनस एस ओवर एम एक्स माइनस माइनस प्लस एस ओवर एम वाई। तो फिर नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा जब हम नेगेटिव करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के साथ। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास y डबल डॉट प्लस ये वाला 1 हमने यूज़ किया है और ये वाला 2 क्योंकि नोटेशन का डिफरेंस है, ठीक है। y डबल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर y माइनस एस ओवर एम एक्स माइनस एस ओवर एम वाई। तो ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा माइनस वाई डबल डॉट माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर वाई माइनस एस ओवर एम एक्स प्लस एस ओवर एम वाई। तो अब जो है वो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। तो इक्वेशन एज इट इज़ आ जाएगी एक्स डबल डॉट माइनस वाई डबल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर वाई, और दूसरी साइड पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बनेगा माइनस 2 एस ओवर एम एक्स प्लस 2 एस ओवर एम वाई। तो अब हमने y कंसीडर क्या किया था x माइनस वाई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे नेगेटिव को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। या नेगेटिव को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास जो x वाली टर्म है वो प्लस हो जाए, जो y वाली टर्म है वो सॉरी नहीं, ये ठीक है यहाँ पे ये पहले ही x वाली टर्म प्लस में है। तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा x डबल डॉट माइनस वाई डबल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स माइनस वाई आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा माइनस 2 एस ओवर एम, यहाँ से सॉरी हमने माइनस 2 एस ओवर एम कॉमन लिया तो अंदर एक्स प्लस आएगा और ये वाला y जो होगा ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव हमने ऑलरेडी बाहर कॉमन ले लिया है। जब ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अगेन ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को इस साइड पे ले आएंगे इस टर्म को, तो हमारे पास ये बनेगा एक्स डबल डॉट माइनस वाई डबल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस 2 एस ओवर एम एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से हम क्या करें एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स डबल डॉट माइनस वाई डबल डॉट अलहदा आ गया प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एस एम अलहदा आ गया। यहाँ से हमारे पास एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया। अब एक्स डबल डॉट माइनस वाई डबल डॉट क्या बन जाएगा वाई कैपिटल वाई डबल डॉट, और एक्स माइनस वाई क्या बन जाएगा वाई, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वाई डबल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एस ओवर एम वाई। अब ये भी हमारे पास क्या आ गई है हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन की टर्म में हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब ये इक्वेशंस हमने ड्राइव कर ली, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस हमने ड्राइव कर ली, ये हैं इक्वेशंस फॉर कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। लेकिन इनको हमने इनकी फॉर्मुलेशन हमने की है, इनको हमने अरेंज इस तरह से टर्म्स में किया है कि ये हम उसी तरह सॉल्व कर सकें जैसे हम सिंपल जो है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हम कंसीडर करते हैं 2 केसेस। हम कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट केस हम कंसीडर करते हैं लेट कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 0।
लेट कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 0। अब कैपिटल Y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x माइनस वाई। तो कैपिटल Y 0 है तो x माइनस वाई भी 0 है, जिसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल्स टू y। ठीक है, यहाँ पे देखें बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि आपका ये कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर था, ये इससे कपल किया हुआ है। यहाँ पे अपने रिजिड एंड को उसको क्या हुआ है। अब यहाँ पे y डिस्प्लेसमेंट थी, इसकी डिस्प्लेसमेंट, और ये इसकी डिस्प्लेसमेंट थी x। अब x इज इक्वल टू y का मतलब है कि जितना ये वाला पेंडुलम डिस्प्लेस हो बिल्कुल उतना ही ये वाला पेंडुलम डिस्प्लेस हो। मींस अगर हमारा ये वाला पेंडुलम थोड़ा सा इस डिस्टेंस पे डिस्प्लेस हुआ है इस तरह से, इतना इसने एक्स डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेस किया है, तो बिल्कुल जो है वो x इज इक्वल टू वाई सिचुएशन है ना, तो इतना ही डिस्टेंस जो है वो y को भी डिस्प्लेस करना चाहिए। ठीक है, तो अब ये ऑसिलेटर क्या बन जाएगा, यहाँ पे इस तरह पे इस साइड पे शिफ्ट हो गया। और अगर हम दूसरी साइड पे इसी ऑसिलेटर को ऑसिलेट करवाएं, इस साइड पे, तो जितना इस साइड पे आपका y जो है वो डिस्प्लेस होगा उतना ही इस साइड से आपका x डिस्प्लेस होगा। अब ये ऑसिलेटर बन जाएगा इस तरह से। मींस एक टाइम पे जब डिस्प्लेसमेंट इस साइड पे हुई है तब आपके पास ऑसिलेटर इस तरह से आ गया है। ठीक है, और जब डिस्प्लेसमेंट इस साइड पे हुई है तब आपके पास ऑसिलेटर इस तरह से इस शेप में आ गया है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि जो ऑसिलेटर्स हैं ये इन फेज हैं। ठीक है, दोनों की फेज जो है वो एक तरह से चेंज हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास ये वाली सिचुएशन थी, ये वाली। तो जब y इज इक्वल टू 0 हो जाती है हमारे पास जस्ट ये वाली इक्वेशन बचेगी, x डबल डॉट विल प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। क्योंकि दो हमारे पास इक्वेशन थी, एक हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x थी, एक हमारे पास इन टर्म्स ऑफ y थी। y को आपने ऑलरेडी क्या कर लिया, 0 कंसिडर कर लिया, तो इस सिचुएशन में आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं कि x हमारे पास 0 है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, मीन्स जितना x में डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट y में डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो अब ये क्या होंगे कि पहले हमारे पास, फिर हम अगेन उसको ड्रॉ करते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में हमारे पास क्या था, कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इस तरह था। ये इसका x कंपोनेंट है, ये इसका y कंपोनेंट है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अगर x जो है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, ये डिस्टेंस अगर x है m, अगर ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, अब हमारी ये सिचुएशन क्या कहती है, हमारी ये कंडीशन क्या कहती है, y इसके अपोजिट होना चाहिए। तो आपका y डायरेक्शन में इस साइड पे मूव होगा, ये इस साइड पे। अब आपका ऑसिलेटर इस तरह का बन गया है। ठीक है, कि एक इस साइड पे मूव हुआ, एक इस साइड पे मूव हुआ, अब आपका ऑसिलेटर इस तरह का बन गया है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं आउट ऑफ फेज है ऑसिलेटर। ठीक है, यहाँ पे क्या थे, इन फेज, कि अगर ये इस साइड पे मूव कर रहा है ये भी इसी साइड पे मूव कर रहा है, अगर ये इस साइड पे मूव कर रहा है तो ये भी इसी साइड पे मूव कर रहा है। दोनों जो हैं वो, अगर हम इन दो को कंसीडर करें, ये दो हमारे पास अगर ऑसिलेटर हैं, ठीक है, ये सिचुएशन में इस तरह पड़े हुए हैं, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में। तो अगर हमने फर्स्ट कंडीशन जो है वो कंसीडर की कि हमारे पास y 0 है और ये आउट ऑफ इन फेज हैं, तो ये दोनों इस तरह मूव करेंगे। अगर ये ऐसे मूव करेगा ये भी ऐसे ही मूव करेगा, अगर ये ऐसे मूव करेगा तो ये भी उसके साथ साथ ऐसे ही मूव करेगा, दोनों इन फेज चल रहे हैं। अगर जो है वो हम सेकंड कंडीशन कंसीडर करें, तो अगर ये इस तरह मूव करेगा तो ये इस तरह मूव करेगा, अब ये एक दूसरे से अपोजिट चल रहे हैं, इसको हम कहते हैं आउट ऑफ फेज सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो होगी y डबल डॉट प्लस
ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2s/m इंटू y इज इक्वल टू 0।